అస్సలాముఅలైకుం అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నది టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. ఈరోజు మార్నింగ్ వాక్లో భాగంగా కరీంనగర్ డీసీసీ సెక్రటరీ సయ్యద్ జమాలుద్దీన్ గారి వారి ఇంటికి రావడం జరిగింది. వారితో నేటి రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి వారితో చర్చించడానికి వారి ఇంటికి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు వారు మనతో ఉన్నారు. వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. अस्सलामुअलैकुम साहब. वालेकुम सलाम. सब बीजेपी कांग्रेस को फ़र्क क्या है बताइए. ये तो बहुत कठिन सवाल करे आपको. मैं इसका जवाब दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ नहीं मालूम. फिर भी कोशिश करूँगा मैं. बीजेपी का विचार अलग रहता, कांग्रेस का विचार अलग है. जी. बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जी. कोई पार्टी खराब नहीं रहती. कोई पार्टी कोई खराब नहीं होती. उसके चलाने वालों में फर्क रहता. कोई भी पार्टी कायम होती लेकिन चलाने वालों में फर्क रहता. आपको समझने की बात है. पार्टी क्या है, बुरी नहीं होती कोई. पार्टी को चलाने में है. पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के विचार, पार्टी के लोग, पार्टी के लीडर्स, पार्टी के मेन लीडर, पार्टी का ऐसा फाउंडर, उसके विचार अच्छे रहना. कांग्रेस भी अच्छी, इसके विचार, इसके फाउंडर, इसके विचार भी अच्छे रहना. लेकिन अब जब आप सवाल करें, कुछ ना कुछ मेरे नज़रिए में जो महसूस हुआ मैं वो बोल सकता हूँ. मैं अच्छा. उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं. जी बोलिए. बीजेपी क्या है, फ़कत अपने लीडरशिप में मगन. अच्छा. लीडरशिप, हुकूमत हाँ. कायम करना, हाँ. हुकूमत चलाने के ख्वाहिशमंद. जी. कांग्रेस में ऐसा नहीं है. हाँ. हुकूमत चलाने की भी ख्वाहिश, देश की सेवा करने की भी ख्वाहिश, अच्छा. देश को देखने की भी ख्वाहिश, हाँ. देश में अमन शांति रखने की ख्वाहिश. हाँ. मैं ये फ़र्क पाया. मैं ये नहीं बोलता कि दो कोई खराब है बल्कि नहीं. इसको चलाने वाले, इसको जो चलाने वाले, अब जैसा कार है उसका ड्राइवर सही रहे तो कार सही चलती. सही चलता. सही. तो मैं कोशिश किया जी. कि सवाल का. मैं ज़रा ठीक. जल्दी में हूँ, आप सवाल कर रहे अच्छी हैं. अच्छी मैं बात. अभी आया थक के वॉकिंग करके. अच्छा. और मोदी साहब में और राहुल साहब में क्या फ़र्क है सब. फिर वही करीब का सवाल है वो. अच्छा. मैं वो ये क्या है कि मोदी साहब जी. अपने हुकूमत में मगन रहते. हुकूमत चलाते चलाते उनको ये, उनके जो फॉलोअर्स है उनको सही रास्ता नहीं बताते. हाँ. मोदी साहब खराब नहीं है, जी. लेकिन उनके जो फॉलोअर्स है, एडवाइजर्स है, उनका साथ नहीं देते. खुद एडवाइजर्स भी और मोदी साहब भी बैठ के देश के विकास के लिए, देश के गरीबी के लिए, देश के एम्प्लॉई के लिए, देश के सब चीज़ों के लिए, तरक्की के लिए कहते हैं मगर देते कम. जी. ये मोदी साहब अच्छा. गवर्नमेंट में. अच्छा. मोदी साहब की गवर्नमेंट. मैं जहाँ तक गौर करा, हाँ. मैं भी एक पॉलिटिकल लीडर हूँ. हाँ. मैं भी एक 78 ईयर्स का हूँ. अच्छा. मैं भी एक ज़माना सही. देखा. मैं काका है बोलने का, हाँ. इसलिए कि मैं कोई नया आदमी नहीं होता. सियासत देख रहा हूँ मैं नेहरू के ज़माने से. उसीलिए नेहरू के ज़माने से देख रहा हूँ. इसलिए आपको पूछने के बाद नेहरू जी के ज़माने से देख रहा हूँ. नेहरू मैं पढ़ रहा हूँ. मैं अच्छा खासा बड़ा हूँ मैं. इसलिए आपके बारे में मालूम हो कि सुने आपको. आप, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ. मेरे काका है बोलने का. जी. कोई लीडर जो बोलते हैं वो वायदा करना, हाँ. जो बोलते हैं वो झूठ नहीं बोलना. कोई भी लीडर जी. उसको पूरा करना. हाँ. जब बोलता हूँ बेहतरीन लीडर, बेहतरीन सियासत, बेहतरीन यानी कि लीडर, और उसके बारे में जो भी है पार्टी, बेहतरीन पार्टी. हाँ. पब्लिक खुद बोला कि वो पार्टी अच्छी है. हाँ. सही. पार्टी वाले अच्छी पार्टी नहीं बोलना. बीजेपी वाले हमारी पार्टी अच्छी है नहीं बोलना. कांग्रेस वाले बोलना कि हमारी अच्छी है पार्टी नहीं. अवाम, पब्लिक बोलना कि ये पार्टी अच्छी है. इससे हमको सुख मिलता, इससे हमको खाना मिलता, इससे हमको ऐसे नौकरी मिलती, इससे हमको प्रचार मिलता, हमको ऐसे बिजनेस मिलता, इससे महंगाई जाती. ये पब्लिक बोलना. सही.
हम इससे ज़्यादा कोशिश कर रहा मैं बोलने की। ठीक है सर, आप राहुल साहब क्या है, राहुल साहब के बारे में नहीं बोला। राहुल साहब में एक बात क्या है, पूरे भी करते काम, जो बोलते बराबर करते। अब आपके सामने मिसाल है, आरटीसी में लेडीज फ्री बोले और बराबर करे, गारंटियां थोड़े करे थोड़े नहीं करे होंगे, करने के उसमें है। अभी पीरियड है ना भाई, पीरियड है अभी उनको पीरियड है। अगर उनको सब मालूम है कब पूरा करना, कब है। सो एम्प्लॉइज के बारे में भी मैं बोलूँगा मैं कि अब आप उसका डिटेल चले यार, मैं थोड़ा क्या है, मैं अभी आया वो आता वो मैं पूछता हूँ साहब, आप बड़े होने के नाते और रिटायर्ड एचएम होने के नाते और डीसीसी आप सेक्रेटरी भी है आप कांग्रेस पार्टी में, उसीलिए आपको सब कुछ तजुर्बा है बोल के आपको ये क्वेश्चन आप पूछने के वास्ते आपके पास आए साहब। बोलिए जल्दी पूछिए जरा। अच्छा, बीसी रिजर्वेशंस का फ्यूचर क्या है साहब? बीसी रिजर्वेशन को फिल वक्त हाई कोर्ट स्टे दिया जी, रिजेक्ट नहीं करे, हाँ स्टे। इसको खामखा प्रचार करते हुए जी, ये रेवंत रेड्डी साहब धोखा दिए, रेवंत रेड्डी साहब चीटिंग करे, ये गलत है भाई। बोल किसको अपन क्या है, तालाब को ढक्कन डाल सकते क्या? हाँ या नहीं तो किसी आदमी के मुंह को बंद कर सकते क्या? सही। अरे घर चलाना मुश्किल है तो देश स्टेट चलाना क्या है? कैसे? अरे वो सब मालूम है उनको, काम होगा क्या बोल रहे हैं, सही। नए धोखा दिए, बीसी के साथ ऐसा करे, अब वैसा करे, ऐसा करे। एक वकील तो क्या बोला, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। एक वकील एडवोकेट बोलता जी कि रेवंत रेड्डी साहब को जेल में डालना, शर्म करना चाहिए एक एडवोकेट हो के। मैं नाम नहीं मालूम मेरे को, जी, मैं नाम नहीं, मैं देखा अच्छा। मैं देखा वीडियो। वो कह रहा है कोर्ट के सामने कि रेवंत रेड्डी साहब को जेल में डालना, उसको क्या है बोलने का? जी, फैसला नहीं हुआ तुम जेल में डालते, वकील कैसा बना हो? अच्छा, वकील कैसा बना समझ में नहीं आया। सर यानी एक वकील हो के बिल्कुल बोल दे रहा है, जजमेंट कर दे रहा है कि रेवंत रेड्डी आपको जेल में डालना। जी। कोई बात है, वो समझ की बात है, सुधरना चाहिए वैसे वकील साहब। जी, ऐसा ये अब तेलंगाना कैसा तैयार हुआ साहब? देखो तेलंगाना भी कोर्ट से तैयार नहीं हुआ, जी, आप पहले याद रख लो। आप अच्छा, तेलंगाना कोई कोर्ट में जैसा बीसी जाके कोर्ट में जैसा स्टे आया, हाँ तेलंगाना का इशू जाके कोर्ट में जाके नहीं बना। जी। इसको पार्लियामेंट में हाँ। आर्टिकल 3 से हाँ। आर्टिकल 3 से इसको कायम करे, इसको लायक बना। सही। और क्या है बोले? और सर संविधान वैल्यू क्या है साहब? संविधान जान है, संविधान देश का रक्षक है, हाँ, पॉलिटिक्स का रक्षक है, लीडर्स का रक्षक है। जी, संविधान को अगर हम खत्म करें देश खत्म होता, संविधान को छोड़ नहीं सकते, देश के हालात खराब हो जाते। संविधान को लेते हुए उसके मुताबिक उसके साथ चलना, जी, तो जब अच्छा कानून होता, अच्छा विचार होता, अच्छी हुकूमत चलती, जी, सबको मसावत होता, सबको फायदा होता। हाँ। जी ये पूरे हवाम को भी मालूम होना बोल के आपको ये सवालात पूछ रहे हैं, हम लोग पूछ रहे हैं साहब। जी। और एक रेवंत अरे आप रेड्डी दो बोले एक दो बोले फिर सवाल जी जी, रेवंत रेड्डी साहब गवर्नमेंट के बारे में कुछ बताइए साहब। कोई रेवंत रेड्डी साहब बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, जी, बिल्कुल है सो कोशिश में है। जी, वो सिर्फ सोचने में है, जी, जो लोग बोल रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन खुद रेवंत रेड्डी साहब बुरे नहीं है, पूरे डिमांड्स पूरे करेंगे, ये मेरा वायदा है, ये मेरा यकीन है। जी, आपके अंदाजा से अब वो लोकल बॉडी इलेक्शंस कब होने वाले हैं? लोकल बॉडी से इलेक्शन होते, स्टे खत्म होना है 2 हफ्तों में, एप्लीकेशन वो देने का पिटीशन, उसके बाद 4 हफ्ते है, 4 हफ्तों के बाद से कुछ ना कुछ डिसाइड होता। जी। यहाँ नहीं डिसाइड हुआ तो क्या होता, सीधा दिल्ली जाने के बाद वहाँ पार्लियामेंट में डिसाइड होता। जी, इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ मैं, पार्लियामेंट में डिसाइड होता। पूरे वहाँ पूरे ग्रुप रहते, वहाँ पूरे हाँ। जो लीडर्स रहते, हाँ, अच्छा पूरे गवर्नमेंट पार्टी वाले रहते, वहाँ डिसाइड होता होगा। अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के डिमांड्स कब होने वाले हैं साहब? देखो आप यकीन करो, गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जी, उनको मैं सबको मैसेज दे रहा हूँ, यकीनन बराबर सेटिस्फाई करेंगे रेवंत रेड्डी साहब। अच्छा, अगर ये बराबर करेंगे, जैसा एक फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा हो जाएगा। जी, अरे भाई उन्हें घर को ले आने का है पैसे, या उन्हें इस्तेमाल करने के? नहीं, अरे ये सब पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है,
पूरा पैसा सबका प्रजा का है, हाँ सब में उन्होंने Development- तरीके से Development- तकसीम कर रहे हैं, नए नए स्कीम्स निकल रहे हैं, हाँ। सबको ही दे रहे हैं, वीडियोस को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं ना जी, और भी वीडियोस को 50,000 नेट दे रहे हैं। हाँ डेवलपमेंट के बारे में डेवलपमेंट देखो, इस तरीके से कई वैसे निकलते हैं स्कीम्स, उनको पूरा करेंगे, लेकिन बजट के लिहाज से काम होता है। अच्छा और इत्मीनान से रहो, कोई जल्दबाजी नहीं करना, किसी शिकावट में नहीं आना। एम्प्लॉइज वो ज़रूर करेंगे, इतना देंगे, इतना करेंगे कि खुद एम्प्लॉइज उनको आइंदा जिताएंगे। शुक्रिया साहब, अब अच्छा आवाम को समझ में आया जैसा क्वेश्चनों को आप सवालों को जवाब दिए हैं। शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు ఆల్ ఫోర్స్ కాలేజెస్ కరీంనగర్, పారమిత స్కూల్స్ మంకమతోట పద్మనగర్ కరీంనగర్, తేజస్ డిఫెన్స్ అకాడమీ అండ్ జూనియర్ కాలేజ్ కొత్తపల్లి కరీంనగర్, శ్రీ చైతన్య కాలేజెస్ కరీంనగర్, ఎస్విజేసి కాలేజెస్ తిగరుటపల్లె కరీంనగర్, సెయింట్ జార్జ్ సిబిఎస్ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్, ప్యారడైజ్ స్కూల్స్ కొత్తపల్లి రేకుర్తి కరీంనగర్, మానేర్ స్కూల్స్ మంకమతోట పద్మనగర్ కరీంనగర్, ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్స్ రామ్నగర్ కమన్పూర్ కరీంనగర్, బన్సల్ క్లాసెస్ జూనియర్ కాలేజ్ కరీంనగర్. కార్యక్రమం సమాప్తము. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం, ధన్యవాదాలు.